गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 की पार्ट 3 हिमालय की बेटियां पढ़ रहे हैं। हिमालय की बेटियां नदियों को कहा गया है। इसमें कवि ने हिमालय की बेटियों के बारे में बताया है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। मतलब कवि बोल रहे हैं कि अभी तक तो मैंने नदियों को दूर से देखा था तो बहुत ही शांत, गंभीर और अपने आप में रहने वाली या खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती, मतलब एकदम कुलीन वर्ग की, उच्च वर्ग की महिलाओं की भांति प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। मतलब मेरे दिल में उसके प्रति बहुत ही आदर था और श्रद्धा थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। मतलब जैसे मैं माँ और दादी की और मौसी और मामी की गोद में खेलता था, वैसे ही मैं उनकी गोद में भी डुबकियाँ लगाता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप सामने थे। मतलब अब मैं जब हिमालय के कंधे पर चढ़ा या हिमालय की चोटी पर चढ़ा तो अब उन नदियों का रूप कुछ और ही था। मैं हैरान था कि वही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल नदी मैदानों में उतरकर विशाल हो गई है। मतलब जो नदियाँ पहले दुबली पतली और एकदम पतली थी, आज वही बहुत ही मैदानों में समतल हो गई है, बिखर गई है, फैल गई है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाना, लगातार हंसते रह जाना, इनकी ये भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो गया। मतलब मैदान में जाकर, मतलब वो नदियाँ मैदान में जाकर गायब हो चुकी है। एकदम उनका मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाना खत्म हो चुका है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। मतलब कभी किसी लड़की को देखता हूँ या किसी कली को देखता हूँ, तब भी मैं इतना आश्चर्य से उसे नहीं देख पाता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। मतलब जितना कि मैं इन नदियों को देखकर खुश होता था, आश्चर्य होता था उनको देखकर। कहाँ से भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने उन्हें बेचैन कर रखा है। मतलब निरंतर बहती जाती थी, भागी जाती थी, पता नहीं कौन सा लक्ष्य था उनका। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। मतलब अपने पिता की इतना प्रेम पाकर भी अभी भी अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं। विराट प्रेम का अगर बहुत सारा प्रेम पाकर भी अभी भी अधूरा हो रहा है तो पता नहीं इनकी प्यास कौन बुझाएगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियों, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर अधिकताएं, सरसब्ज उपत्यकलाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। मतलब इनकी जो है वो बर्फ जली नंगी पहाड़ियों से होती हुई समतल घाटियों में, छोटे छोटे पेड़ पौधों से भरी घाटियों में, बंदूर अधिक कलाएं, मतलब समतल मैदानों से होकर ये उपत्यकाएं ऐसी है जहाँ से ये निकलती है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, शरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। मतलब जब ये जंगल में पहुंच जाती है पेड़ों के बाद तो अपनी बातें याद करने का मौका मिलता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। मतलब अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए कितना उत्साहित होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियाँ से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। मतलब जब हम चोटियों पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ मौन, शांति ही मिलती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चैनब, झेलम, काबुल, कुबा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरायू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। और ये सारी जो नदियां हैं वो हिमालय की बेटियां हैं।
वास्तव में सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, स्वयं में वो कुछ नहीं है, जो कुछ है वो अपने पिताजी से, हिमालय से। दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही। मतलब जब हिमालय का पानी पिघलकर इन नदियों का जन्म हुआ है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। मतलब कितना सौभाग्यशाली होगा वह समुद्र जिनको इस दो बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका मिला है। जिन्होंने मैदान में ही नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। मतलब ये कैसे उनके हिमालय की गोद से आई है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ये ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। मतलब उनका ऐसा रिश्ता बन गया है कि हमें ससुर और दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विराही यक्ष में अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। मतलब कालिदास ने भी अपनी कहीं कविताओं में, कहीं उपन्यासों में उसको प्रतिदान, नदी को प्रेम का प्रतिदान बोला था। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। मतलब तुम्हें पाकर बहुत खुश होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। मतलब नदियों को देखकर कालिदास की बात याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। मतलब उनको भी नदियों का रूप पसंद था, इसीलिए उन्होंने अपनी नदियों की बात कही थी काव्य में। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वैसी नतीजे पर पहुंचेगा। मतलब जब वो देखेगा नदियाँ, पहाड़ी घाटियाँ, समतल मैदान, आंगन या मैदान, तो वो यही सोचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। मतलब उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हमें प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। मतलब प्रेमिका की ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। कई कवियों ने इनको बहन भी माना है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। मतलब कभी बोल रहा है एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मेरी तबीयत सही नहीं थी। सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गया। वो नदी के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में और थोड़ी ही देर में उसे प्रगतिशील जल ने असर डाला। मतलब उस प्रगतिशील जल ने मुझ पर असर डाला और तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने। मतलब मेरा तन और मन स्वस्थ हो गया और मैं गुनगुनाने लगा, मुझे अच्छा लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। वो नदी के बारे में गुनगुना रहा है। लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी पर बाप हिमालय। चिंतित पर चुपचाप हिमालय। हिमालय हमेशा चुपचाप रहता है, नदियाँ कलकल करती है। प्राकृति नटी के चरित्र पट पर अनुपम अद्भुत छाप हम हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो नदियों के बारे में वो गुनगुना रहा है और इस कविता में इस पाठ में कवि ने नदियों के बारे में